प्रकाश बताएं क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से संबंधित एक अहम जानकारी मिल रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि आगामी बजट में इसमें कुछ बदलाव हो सकता है और खास करके जो नया इनकम टैक्स स्लैब जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2021 में की थी वित्त मंत्री ने, उसको ज्यादा आकर्षक बनाने पर फैसला हो सकता है क्योंकि नए स्लैब का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो टैक्स की राशि है वो कम है, लेकिन आपको किसी एग्जेम्पशन का फायदा नहीं मिलता है। लेकिन एग्जेम्पशन का फायदा नहीं देने की वजह से ये ज्यादा आकर्षक नहीं है और इसके टेकर्स कम हैं। लोग इस टैक्स स्लैब को अडॉप्ट कम कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार किया जा रहा है कि नए टैक्स स्लैब को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो टैक्स छूट की सीमा है जो कि इस वक्त 2.5 लाख रुपए है, इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप नए टैक्स स्लैब में नजर डालेंगे तो 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की अगर आपकी आय है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ता है और 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी आय है तो 20% टैक्स देना होता है। इन दोनों ही स्लैब में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। इस बात की सिफारिशें भी की गई है और इस बात की मांग की जा रही है कि 20 लाख रुपए तक अगर आपकी आय हो तो नए टैक्स स्लैब में जो इनकम टैक्स की दर हो वो 20% ही रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको अडॉप्ट करें। इसके पीछे की एक सोच ये भी है कि एग्जेम्पशन हटाने के बाद अगर आप दरों को कम करते हैं और एग्जेम्पशन लेने के साथ अगर लोग इसको अडॉप्ट करते हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है उससे भी राहत मिल सकती है। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स स्लैब का चुनाव करेंगे तो जो कागजाती कार्रवाई है उससे भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप पुराने टैक्स स्लैब को देखेंगे तो ये अनुमान है कि करीब 7.5 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, खासकर अगर आप एग्जेम्पशन को इसमें इंक्लूड कर लें। अगर आप सारे एग्जेम्पशन का फायदा लेते हैं तो 7.5 लाख रुपए तक की जो अगर आपकी आय है पुराने इनकम टैक्स स्लैब में वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। नए टैक्स स्लैब में अगर इसकी तुलना करते हैं तो उतना फायदा नहीं दिख रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि आगामी बजट में इसकी घोषणा की जाए। ओके, ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया आप प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत होगा लोगों का। टैक्स स्लैब्स में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, तो 20% तक का टैक्स लाने की विचार हो रही है। जो अभी 30% का टैक्स स्लैब है 15 लाख पर एनम की इनकम से। इनफैक्ट प्रकाश अगर हमारे साथ हैं तो मैं उनसे एक और बात पूछना चाहूंगा। प्रकाश, अगर आप ये जानकारी जो लेके आए हैं ये बहुत बड़ी एक तरह से बोनांजा हो जाएगा क्योंकि ये पैसा जो है इन्वेस्टर ये सिटीजन्स के हाथ में छोड़ने वाली बात हो गई और ये पैसा छोड़ेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। तो बेसिकली आपके हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री की थिंकिंग क्या है इस तरह का डायरेक्शन में सोचने का या पॉलिसी को में बदलाव करने का? उनके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या नजर आता है आपको प्रकाश? देखिए, प्री बजट कंसल्टेशन की प्रक्रिया जब प्री बजट कंसल्टेशन की प्रक्रिया जब चल रही थी तो सारे इंडस्ट्री चैम्बर्स ने, लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात की मांग की कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, हाउस होल्ड इनकम बढ़ाने की जरूरत है और इसका एक जरिया यह भी हो सकता है कि लोगों को टैक्स में छूट दी जाए ताकि वो खपत बढ़ाएं। उसको ध्यान में रखते हुए इस बात की मांग की गई कि जो टैक्स छूट की सीमा है उसको 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर देनी चाहिए। लगभग सारे इंडस्ट्री चैम्बर्स ने इसकी मांग की क्योंकि आपको पता है कि 2017-18 के बाद इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ एक बदलाव 2021 में किया गया था, वो भी नए टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस करके। इस बात की मांग की जा रही है कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है, लोगों की इनकम उतनी नहीं बढ़ी है जितनी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ी है, लिहाजा उनको राहत देने की जरूरत है और उसी को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। दूसरा ये कि खपत बढ़ाने की जहां तक बात है उसमें अगर आप पुराने टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब की अगर आप तुलना करते हैं तो नए टैक्स स्लैब की जो एडॉप्शन का दर है वो बेहद कम है। सरकार ने हालांकि आंकड़ों की घोषणा नहीं की है, लेकिन वित्त मंत्रालय के हमारे सोर्स ये बताते हैं कि जितनी उम्मीद की गई थी उतनी नहीं की जा रही है क्योंकि सरकार को उम्मीद ये थी कि नए टैक्स स्लैब लाने के बाद खपत बढ़ाने में मदद मिले क्योंकि यूथ कैटेगरी जो है वो सेविंग्स पर कम फोकस करता है, खर्चे पर ज्यादा फोकस करता है। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए एग्जेम्पशंस हटा लिए गए, टैक्स की दर को कम कर दिया गया, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ।
अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या इन टैक्स की दरों को नए टैक्स स्लैब में और कम किया जाए, ताकि जो लोगों की जिनकी इनकम हो रही है और उनको खर्चे ज्यादा करने हैं, उनके पास पैसे ज्यादा बचेंगे और वो खर्च कर सकते हैं। तो दो मकसद है। एक मकसद ये है कि कंजम्पशन बढ़ाई जाए, दूसरा मकसद ये है कि अगर एग्जेम्पशन वाले टैक्स स्लैब के छोड़कर विदाउट एग्जेम्पशन वाले टैक्स स्लैब की तरफ लोग आएंगे तो जो कागजाती कार्रवाई है और जो टैक्स चोरी की घटनाएं होती हैं उसको भी कम करने में मदद मिल सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी खबर। पॉसिबल है, अगर ये हो जाएगा तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा छूटेगा और उससे कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये बजट एक्सक्लूसिव हमारे साथ शेयर करने के लिए।